नमस्कार। आज हम रचनात्मक सोच की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं। हाँ, नमस्कार। कभी ऐसा सोचा है कि क्या हुआ अगर मान लीजिए बादल उल्टी तरफ बहने लगे या सूरज रात में चमकने लगे? सुनने में थोड़ा अजीब है ना? हाँ, अजीब तो है। दुनिया को वैसे देखना जैसे आमतौर पर नहीं देखा जाता। सही, एक अनदेखा नजरिया। तो ये रचनात्मक सोच असल में है क्या? मुझे लगता है ये रोज की चीजों में कुछ खास देखने की कला है। हाँ। स्रोत में एडिसन का, राइट ब्रदर्स का जिक्र है। जब उन्होंने सोचा था तो लोगों ने कहा ये तो नामुमकिन है। बिल्कुल, उस वक्त के लिए तो ये कल्पना से भी परे था शायद। पर उनकी सोच ने वो सीमाएं नहीं मानी। तो क्या ये चिंगारी, ये क्षमता हम सब में होती है? हाँ, काफी हद तक। और ये सिर्फ बड़े बड़े आविष्कारों की बात नहीं है। अच्छा। इसका असली मतलब है अपने देखने के तरीके को, अपने नजरिए को चुनौती देना। वो जो अदृश्य दीवारें हम बना लेते हैं ना सोच के आसपास, हाँ, उन पर सवाल उठाना, ये असल में धारणाओं को बदलने का खेल है। दिलचस्प कहा आपने। पहली है व्हाट इफ, मतलब क्या हो अगर। हाँ, ये बड़ा मजेदार तरीका है। क्या हो अगर पेड़ चल पाते, या इंसान उड़ सकते, या फिर सोचिए समय उल्टा चलने लगे। ये सवाल कैसे कल्पना को जगाते हैं। ये सीधे हमारे दिमाग के जो बने बनाए रास्ते हैं ना, उनको हिट करते हैं। अच्छा। व्हाट इफ जो है वो असलियत की जो सीमाएं हम मानकर चलते हैं उनको थोड़ा धुंधला कर देता है और हमें उन संभावनाओं की तरफ सोचने पर मजबूर करता है जिन्हें हम वैसे तो तर्क से खारिज कर देते हैं। हाँ, मतलब लॉजिक को साइड में रख के सोचना। हाँ, एक तरह से सोच के ढांचे को हिला देता है ये। सही। अच्छा, तो ये कल्पना की उड़ान हुई। इसके बाद स्रोत एक और, पढ़ाई को खेल जैसा कैसे बनाएं, या फिर बिना बोले अपनी खुशी कैसे जाहिर करें, या तकनीक को थोड़ा और इंसानियत के करीब कैसे लाएं। मतलब हर विचार एक बीज जैसा। और यहाँ बहुत सिर्फ गिनती की नहीं है, अहम है निरंतरता, रोज करना। हाँ, ये एक तरह से दिमागी कसरत है। जैसे हम कहते हैं ना, आइडिया मसल, ये अच्छा है। हाँ, उसे मजबूत करने का अभ्यास है ये, बस उसे थोड़ा सींचने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा तरीका, रीयूज एंड रीमिक्स, मतलब पुरानी चीजों में कुछ नया देखना। हाँ, पुरानी चीजों को नया जीवन देना। जैसे क्या कोई पुराना लैंप है, वो कुछ अनोखा आर्ट पीस बन सकता है, या कोई टूटा हुआ खिलौना, क्या वो कोई कहानी कह सकता है। ये नजरिया कैसे काम करता है? ये सिर्फ चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना नहीं है, ये उससे ज्यादा है। अच्छा। ये वो क्षमता है कि जहां दूसरे लोग सिर्फ कबाड़ देख रहे हो, आप उसमें संभावना देख पाएं। ये असल में एक तरह की मानसिक रीफ्रेमिंग है। किसी चीज के या किसी विचार के मूल तत्व को पकड़कर उसे बिल्कुल नए संदर्भ में देखना। वाह। अब चौथी तकनीक पर आते हैं। ये थोड़ी, क्या कहूँ, चंचल सी लगती है, डूडलिंग। मतलब बस कागज पर बिना सोचे लकीरें खींचना। हाँ, डूडलिंग। कभी कभी बिना शब्दों के, बिना लिखे ही विचार अपने आप शक्ल लेने लगते हैं। कोई पैटर्न बन गया या कोई चेहरा। हाँ, और ये दिलचस्प इसलिए है क्योंकि डूडलिंग जो है वो हमारे अवचेतन मन के दरवाजे खोल सकती है। अवचेतन मन? हाँ, जब हम बिना किसी लक्ष्य के बस ऐसे ही कुछ बनाते हैं तो हमारा जो आंतरिक आलोचक है, जो हर चीज को जज करता है, हाँ, वो आवाज जो हमेशा टोकती रहती है, बिल्कुल, वो शांत हो जाता है। और फिर वो विचार, वो छवियां सतह पर आ पाती हैं जिन्हें हम शायद सचेत रूप से दबा देते हैं या सोच ही नहीं पाते। बहुत बढ़िया। और फिर आखिरी तकनीक, उल्टी सोच, रिवर्स थिंकिंग। हाँ, ये भी मजेदार है। सब कुछ उल्टा सोचना। जैसे मोबाइल बिना बैटरी के कैसे चले, या स्कूल में टीचर की जगह बच्चे पढ़ाएं तो ये दिमाग को कैसे उत्तेजित करता है। ये तकनीक खास तौर पर तब काम आती है जब आप किसी समस्या में फंस गए हों या कुछ बिल्कुल नया सोचना हो। अच्छा। ये हमें मजबूर करती है कि जो चीजें हम मान कर चल रहे हैं उन पर सवाल उठाएं, स्थिति को बिल्कुल उल्टे नजरिए से देखें, एकदम पलट कर। हाँ, नई सोच ही नई दुकानें बनाती हैं। ये वाकई में सोच के बिल्कुल नए अनदेखे रास्ते खोल सकता है। तो ये थी वो 5 तकनीकें, या कहें चाबियां। व्हाट इफ वाला खेल, रोज 5 आइडियाज, रीयूज एंड रीमिक्स, डूडलिंग और उल्टी सोच। लगता है इनमें से कोई एक भी अपना लें तो सोच को एक नई उड़ान मिल सकती है। बिल्कुल। और शायद इन तकनीकों से आगे बढ़कर एक सवाल हम खुद से पूछ सकते हैं, वो ये कि आपकी अपनी रचनात्मक पहचान क्या है। मतलब वो कौन सा खास अनोखा नजरिया है जो सिर्फ आप ही दुनिया को दे सकते हैं। वाह,
ये सोचने वाली बात है। हाँ। तो इसी विचार के साथ आज की ये खोज यहीं रोकते हैं।